मैं इस समय बीजेपी के जिला कार्यालय पर हूँ और यहाँ पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फिर से घोषित किए गए भानु भूरिया का स्वागत किया है। भानु भूरिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय भदौरिया जी, और सीबी लाइव के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। जवाबदारी बड़ी है और 2028 और 29 के हिसाब से भी जवाबदारी मिली है। 28 की क्या तैयारी है पार्टी की और आपकी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन शुरू दिन से ही एक ऐसी तैयारी और ऐसे योजनाबद्ध तरीके से पूरे वर्ष भर काम करती है ताकि कोई चुनाव आए तो सीधे मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। अभी हमारा जो संगठन पर्व संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे 2028 की बात हो चाहे 2029 की बात हो, हमने बूथ स्तर तक जाकर बूथ की टोली हो या उसे नीचे स्तर की जो रचना हो, संपूर्ण रचना पूरी बना के भारतीय जनता पार्टी, इस झाबुआ ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे चुनाव जीता जा सके, उसको लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और कांग्रेस कैसे निपटेंगे? देखिए, आपका धन्यवाद कि आपने उन कलंकित नेताओं का नाम लिया जो झाबुआ ज़िले के लिए अभी तक कलंक साबित हुए हैं। कलंकित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे लगातार कई वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्र सरकार में 10 साल तक वो मंत्री रहे, उसमें 5 साल तक वो कृषि मंत्री रहे और 5 साल तक आदिवासी मामलों के मंत्री रहे। लेकिन इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी उन्होंने झाबुआ ज़िले में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया। यहाँ के मतदाताओं का वोट लेकर वो सिर्फ इनको बरगला के उनको झूठ बोलकर राजनीति करते रहे, एक भी ऐसा काम नहीं किया। इसलिए मैं उनको झाबुआ ज़िले के लिए कलंक मानता हूँ। अगर वो कलंकित नहीं है तो वो कुछ ऐसे काम करके बताएं, या काम उन्होंने किए है वो बताएं कि वो काम उन्होंने किए हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को झूठ बोलकर उनकी राजनीति के रोटियाँ सेकने का काम किया और राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन आम जनता के हित में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के कई ऐसे पीड़ित नेता की बहुत बड़ी लंबी लाइन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने सिर्फ किसी का खून चूसने के अलावा कोई काम नहीं किया। संगठन की बात करते हैं तो आपकी टीम कब तक बनेगी, किस तरीके की टीम होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, अपना संविधान है और संविधान के तहत सारी चीज़ें होती है। हमारी टीम जैसा ही ऊपर से हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्देशित करेगा, हम नीचे जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। वैसे हम जा भी चुके हैं, लेकिन टीम बनाने के लिए हम फिर से नीचे जाएंगे और ऐसे जो कार्यकर्ता समर्पण भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए तैयार रहे, उनका पूरा समय भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए तैयार हो। कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों की योजनाओं को नीचे ले जाकर आम जनता जो लाभ से वंचित है उसको कैसे लाभ पहुँचा के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको जवाबदारी देने का काम भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। थैंक यू। तो भानु भूरिया और फिर से अध्यक्ष बनते ही उन्होंने कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया पर फायर खोल दिया है, कलंकित नेता उन्हें बता दिया है। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।